सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम रिव्यू की कि ग्रुप वन कैसा था। मेरा ग्रुप वन का एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसा ग्रुप वन के पेपर है सितंबर 2025। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जैन में, एंड देन मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था मई, एंड ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सी इंटर ग्रुप वन का। मैंने अपना फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, बट इंटर में मेरा थर्ड अटेम्प्ट लग गया है। सो बात करते हैं अकाउंट्स का पेपर। हाउ वाज माय अकाउंट्स पेपर। अकाउंट्स का पेपर में जो एएस आए थे वो बहुत अजीब लगे मेरे को। मतलब मैंने वो एएस पढ़े बट मुझसे समहाउ सॉल्व नहीं हुए। मतलब अजीब सा था पढ़े एएस। मैंने जो समझ आया वो करा, मतलब एएस में ये था मेरा। बट जो मेन क्वेश्चन आए थे कंसोलिडेशन और ये सब ब्रांचेस वगैरह में, तो वो ठीक थे, मतलब ओकेश थे। ऐसा सच इतना नहीं आया, मतलब मेरे को नहीं लगा कि इतना डिफिकल्ट है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा। बैलेंस शीट वगैरह मैच नहीं हुई, ये सब मैच नहीं हुआ। बट जितना ऐसा नॉलेज बेसिस पे जो एडजस्टमेंट वगैरह आई थी वो ठीक थी, इतनी मुश्किल नहीं थी मेरे को। एज सच कोई एडजस्टमेंट में कोई ख़राब भी नहीं लगी। बट एएस थोड़े से अजीब से लगे मेरे को। मैंने उनका करा तो था बट पता नहीं क्यों मेरे को अजीब से लगे एएस। देन इसमें एमसीक्यू में तो अकाउंट्स का पेपर वॉज वेरी लेंदी। अकाउंट्स पेपर हर बार लेंदी आता है बट काफ़ी लेंदी था। तो एमसीक्यू में बहुत लिमिटेड टाइम था, तो कुछ लास्ट पे तुक्के भी मारे थे मैंने। बाकी मैंने कोई एग्ज़ाम पेपर चेक नहीं करा क्योंकि बहुत अजीब लगता है भाई, अगर कुछ एक भी गलती निकलती है ना तो वो फियर ऑफ बीइंग फेल वाला जो चीज़ होती है ना वो आ जाती है। तो मैंने कोई चेक नहीं करा। देन आते हैं अकाउंट्स का पेपर ठीक था, मॉडरेट था, मतलब ओके ओके था। तो मतलब ऐसा कुछ कि बहुत इजी था ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो मतलब इजी आने चाहिए वो तो इजी थे। नेक्स्ट पेपर आता है लॉ का। अब लॉ का पेपर मैंने फर्स्ट टाइम खोला तो मैंने देखा ये क्या है, मेरे को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मैंने 15 मिनट्स का जो टाइमिंग होता है, मुझे बहुत दिमाग घूम गया, क्या पेपर है, मुझे कुछ आ क्यों नहीं रहा। फिर मैंने पेपर बंद किया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया क्योंकि फर्स्ट मेरे को स्टार्टिंग में ही समझ आ गया था, वो CSR वाला वो मेरे को आता था ऑलरेडी। उठाया मैंने, करा, हो गया मुझसे सॉल्व, ठीक है। देन मैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे गई, वो भी इजी लगा मेरे को। तो मैंने ऐसे ऐसे एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करा। तो मुझसे लॉ का पेपर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा सच मुश्किल नहीं लगा। मतलब जैसा आया था कि लॉ का पेपर बहुत हार्ड था, बट पता नहीं क्यों मेरे को नहीं लगा हार्ड। मेरे को बहुत मतलब मेरे को ठीक लगा लॉ का पेपर। लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी थी बट जब अगर एक बार ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें इतना मतलब ठीक है, समझ आ रहा है। मैंने लॉ का पेपर भी बिल्कुल चेक नहीं करा अपना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी पेपर को चेक करने में। एमसीक्यू बहुत गंदे थे, लिटरली एमसीक्यू बहुत गंदे थे। 2-2 पेज की केस स्टडी, ऊपर पहली बात टाइम कम, ऊपर से जब 2-2 पेज की केस स्टडी डालोगे तो उसमें वो नर्वसनेस क्रिएट होती है कि हमारा पेपर टाइम पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या करा था, मेरे को कितने जैसे लॉ के पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ना होता है प्रॉपर और बाकी अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने जो अटेम्प्ट करे थे उसमें से मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आते थे, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते थे। बाकी मैंने कर दिए सॉल्व। वो जो नहीं आते थे वो भी मैं सॉल्व करके आई। मैंने येस नो वगैरह तो लिखा था, उसमें येस नो वाले क्वेश्चन थे वो मैंने किया था। बट एज सच उनका मुझे ऐसे श्योरिटी नहीं थी, बट मैंने कर दिया, छोड़े नहीं थे। एक 5 नंबर वाला मैंने प्रॉपर छोड़ा है, एक 5 नंबर वाले में बिल्कुल श्योर नहीं थी, वो येस नो वाला था और उसमें रीजन्स भी देने थे, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने येस नो जो मेरे को समझ आया मैंने कर दिया उस क्वेश्चन में। देन मैं अब मेरा एग्ज़ाम में लॉ का पेपर मैं देख रही हूँ, टाइम इज़ 45 मिनट्स बच रही है और मेरा नहीं 1 घंटा बच रहा है और मेरे 2 क्वेश्चन बचे हैं। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, हम ये लेके चलते हैं। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ मैंने करा नहीं था और सिक्स्थ करा था मैंने, बाकी फिफ्थ नहीं करा था मैंने। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ, बट मेरे पे 1 घंटा है और अभी मेरे MCQ भी नहीं हुए हैं। फिर मैंने MCQ की बुकलेट खोली और मैंने देखा केस स्टडी 2-2 पेजेस, लिटरली 2-2 पेजेस की केस स्टडी और सारी 2-2 पेजेस की। इसमें जैसे लास्ट पेपर मैंने देखे थे ना, बीच बीच में ऐसे आए थे कि 1 वर्ड आंसर हो गया, किसी भी रैंडम चैप्टर से उठा के दे दिया, बट 1 मिनट में तुम उसे आंसर कर दोगे। MCQ लास्ट टाइम बहुत सही थे, लॉ के आंसर हो रहे थे, बट इस बार जो केस स्टडी बनाई इन लोगों ने,
आता जाता भी बंदा भूल जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे देख के तो तुम आंसर कर ही नहीं पाओगे। और एक केस स्टडी इतनी गंदी थी, मेरे को नाम नहीं आ रहा कि मतलब अगर जिन्होंने पेपर देगा वो रिलेट कर सकते हैं। एक मतलब वो थी, मतलब बहुत ही गंदी थी, मेरे को बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा उसकी कौन सी है। मतलब आपको भी केस स्टडी तो बहुत ही बकवास थी। तो केस स्टडी में तो मैंने लिटरली सारा तुक्का मारा है। लॉ में मैं पेपर खोल के मैंने ट्राई करा कि मैं केस स्टडी सॉल्व कर दूं। मैंने सोचा था कि चलो 20 मिनट में मैं एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ एंड बाकी के 40 मिनट उसमें मैं अपना जो मेरे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी कि 6 पार्ट बचे हुए हैं अभी मेरे। तो 1 2 थर्ड क्वेश्चन के जैसे 3 पार्ट हो गए, और 5th क्वेश्चन के 3 पार्ट थे या 4th क्वेश्चन के, मुझे नहीं पता, मेरे को याद नहीं आ रहा इन दोनों में से ना कौन सा करा था। तो मेरे 6 पार्ट बच रहे हैं अभी क्वेश्चन के करने के लिए। एंड मेरी बच रही है पूरा प्रॉपर एमसीक्यू बुकलेट, और उसमें 2 पेजेस की केस स्टडी। तो मैंने सोचा चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया, पढ़ा, मैं घड़ी में टाइम देखा, मेरे को 10 मिनट हो गए ऑलरेडी, एंड मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो छोड़ो, उसकी वो इतना बड़ा डाटा, और उसमें तुम प्रेशर होता है कि तुम्हें 20 मिनट में 4 केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो उस प्रेशर में तुम फर्स्ट केस स्टडी में तुम अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, वो सिचुएशन क्रिएट होती है उधर। फिर मैंने सोचा भाड़ में जाए, अब मैं तुक्के मार लूँ। मैंने लिटरली सारे लॉ के एमसीक्यू तुक्के मारे हैं, उसमें जो मुझे सिमिलर सी वैल्यू लगती है, हाँ ये सही है, उस पर टिक करा। 5 मिनट में एमसीक्यू करके ख़त्म, क्योंकि मेरे 6 ऑलरेडी बच रहे थे क्वेश्चन। तो उसमें से 6 में से मेरे को 5 नंबर का नहीं आता था, तो मेरे बच रहे थे 5 बच रहे थे मेरे को। 5 क्वेश्चन बच रहे थे मेरे। फिर मैंने वो 5 क्वेश्चन करे उस लिमिटेड टाइम में, क्योंकि मैंने 5 मिनट में एमसीक्यू करके साइड कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं सारा टाइम एमसीक्यू दे देती, जो मेरे को आता है उधर, जो मेन उन क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में, वो मेरा रह जाता। एंड लिटरली बच्चे एक्स्ट्रा शीट ले रहे हैं लॉ के पेपर में। भाई कहाँ से आता है तुम इतना लिखने वाला? अकाउंट्स के पेपर में तुम एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो। हमारी क्लास में 2 बच्चों ने एक्स्ट्रा शीट लिया, और मैं लिटरली ऐसे मैं देख रही हूँ कि हाउ भाई, कैसे तुम एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो। देन अकाउंट्स, क्लासरूम का एक्सपीरियंस बताऊँ मैं कैसा था लॉ के पेपर में। लॉ के पेपर में ऐसा था, जो साइड वाली बनती है मेरी, वो साइड वाली जो मेरे साइड में बंदी बैठी है, उसने अकाउंट्स के पेपर में अच्छा खासा वो लिख रही है। लॉ के पेपर में लिटरली ब्लैंक बैठी है, वो साइड वाले से पूछ रही है कि मेरे को इसका आंसर बता दे। ये वाला सीन चल रहा था लॉ के पेपर में। तो बहुत अजीब था, बट मुझे पता नहीं क्यों अगेन नहीं लगा। मे बी मैंने प्रोविजन गलत लगा दी हूँ, क्या है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कोई चेक नहीं करा, बिल्कुल मेरे को चेक करके ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या है, देखा जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। देन आते हैं अब टैक्सेशन के पेपर पे। टैक्सेशन का मैंने गलती से एक आंसर चेक कर लिया था कल ही, उसके बाद से वो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मैंने इतने इजी क्वेश्चन में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं। वो वाला क्वेश्चन शायद कैपिटल गेन का था, मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और मैंने उसमें एक स्टैम्प ड्यूटी वैली थी, आई गेस स्टैम्प ड्यूटी, मैंने विदाउट स्टैम्प ड्यूटी करा, पता नहीं क्यों। और मेरा मन उस टाइम पेपर में बैठ के कह रहा था कि ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस उसने करा था, वो उस 12 लाख थी शायद वैल्यू, उसमें इंक्लूड होगा, मेरा उधर मन कह रहा था। बट मेरे हाथ नहीं, वो है ना, किस्मत नहीं चली उस मोमेंट पे, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं करा। मैंने उसे बिना इंक्लूड करे जो अपना STV शायद, पता नहीं, मेरे को भूल चुकी हूँ मैं बिल्कुल, तो उसको मैंने नीचे 100 आया, फिर उसे कैपिटल गेन निकाला, वो तो मैंने कर दिया। बट वो मैंने वैल्यू वो मैंने ऐड नहीं करी है, मुझे नहीं पता उसके मेरे को कितने नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का था, पता नहीं कितने नंबर का था। ठीक है, टैक्सेशन का फिर उससे नीचे क्वेश्चन आया सैलरी का, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था वो सैलरी का। मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पूरे उसमें सैलरी के मैंने सारे अलग अलग क्वेश्चन करे, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जैसे मैंने पेपर में देखा था, पता नहीं कैसा क्वेश्चन था वो। बट मैंने सिर्फ दिमाग से करा, फिर जो भी सैलरी में आएगा इंक्लूड होगा तो मैंने वही करा, क्योंकि क्लबिंग में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्लबिंग का जो क्वेश्चन था वो वाला पार्ट मैंने छोड़ा था, क्योंकि उस क्लबिंग के नीचे वाला मेरे को आता था, बट क्लबिंग में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने वो वाला पार्ट छोड़ दिया था, क्लबिंग वाला। और फिर जो आता है मेन क्वेश्चन इनकम टैक्स का, मेन क्वेश्चन ठीक था, बुरा नहीं था, मेरे को ठीक लगा वो क्वेश्चन। डिडक्शन बहुत सारी दे दी थी, और डिडक्शन मेरी बहुत वीक है, मेरे को डिडक्शन बिल्कुल उस मोमेंट पे क्लिक नहीं कर रही थी। जो मेरे को समझ आया कि हाँ इस चीज़ की डिडक्शन मिल सकती है, तो मैंने कर दिया। 1 BSc वाला जो था, उसमें जो समझ मेरे को डिडक्शन में डाउट हुआ उसमें, बाकी तो जो एडजस्टमेंट थी वो सिमिलर काइंड ऑफ थी कि हाँ मैंने पढ़ी हुई है ये वाली एडजस्टमेंट। डिडक्शन में थोड़ा मेरा वीक था उस टाइम पे। देन
जीएसटी का जो मेन क्वेश्चन था, अगेन मैंने पढ़ा हुआ था, मेरे को लग रहा है कि मैंने एडजस्टमेंट देखी है सारी, एग्जाम्शन चैप्टर से भी एडजस्टमेंट आई थी, वो मैंने देखी हुई थी और ठीक था, मतलब वो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक ठीक था। बट वो आईटीसी तो में इन लोगों ने इतना ज़्यादा भर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आईटीसी समथिंग रिलेटेड था, देन शायद सेकंड क्वेश्चन भी आईटीसी के रिलेटेड था। उसमें से मेरे को 4 पॉइंट का क्वेश्चन था, उसमें से 3 पॉइंट मेरे को पता थे बट 1 पॉइंट मेरे को नहीं आता था। बहुत कन्फ्यूजिंग, मतलब जीएसटी ईजी है बट पेपर में आके बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। मैंने अपने अटेम्प्ट से देखा है कि मैंने जो अटेम्प्ट दिए हैं उनमें मेरे को लगता है जीएसटी बहुत अजीब आता है, पता नहीं क्यों। एग्जाम्शन उधर मिक्स हो जाएगी, इधर आईटीसी, बहुत रिकॉल करने में ना दिक्कत आती है। देन जीएसटी का मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, बट हाँ एक शायद वो भी था, ये प्लेस ऑफ सप्लाई और इन सब के इतने कुछ खास, मतलब जितना हर बार से आते हैं वो नहीं आया। आईटीसी बहुत दे दिया इस बार इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। एग्जामिशन तो शायद एक ही क्वेश्चन में आया था, याद नहीं मेरे को, जो भी है। तो टैक्स का मेरा अच्छा नहीं गया, पता नहीं क्यों, मुझे अजीब सा लगा, मतलब टैक्स का पेपर जब मैंने वो चेक करा ना आके, तो उससे मेरे को उसके बाद से लग रहा है कि टैक्स का पेपर बहुत अजीब सा है, इसलिए मैं कभी चेक नहीं करती कोई भी आंसर आके, सिर्फ एमसीक्यू चेक करती हूँ, बाकी मैं कुछ चेक नहीं करती। टैक्स के एमसीक्यू शायद ठीक ठाक थे, हाँ टैक्स के ठीक ठाक थे, इतने बुरे नहीं थे। देन अगेन कुछ एमसीक्यू में मैंने फिर से तुक्का मारा, बिकॉज टाइम कम पड़ गया। तो एमसीक्यू वाला जो चीज़ है ना, इसमें तुक्का मारना पड़ जाता है कहीं कहीं जगह। तो तीनों पेपर में से मुझे लगता है कि टैक्स ही था जो थोड़ा सा अजीब गया, जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा जो मेरा डाउन कर रहा है इस मोमेंट पे, वो टैक्सेशन है। लॉ मेरा ऐसा जितना गंदा नहीं गया कि जितना लिटरली टीचरों ने आके बोला है यूट्यूब पे कि अब तक का सबसे हार्डेस्ट पेपर वॉज लॉ, मतलब पिछले पास्ट अटेम्प्ट से लॉ सबसे हार्ड पेपर था। अब बाकी तो ICAI जाने, मेरा रिजल्ट जाने अब क्या होने वाला है, मैंने कोई चेक नहीं करूँ, ना मैं करूँ चेक। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि कोई चेक मत किया करो आंसर उल्टा, और अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो चेक करो। बाकी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि, मतलब कॉन्फिडेंस तो मैं भी थी, मैं सोच रही हूँ यार लॉ का पेपर तो सही आया है, क्यों कह रहे हैं, जब वो लोग सब बोल रहे हैं कि लॉ का पेपर मुश्किल आया ना, तो मेरे अंदर का वो मन नहीं कह रहा कि भाई चेक कर तू, ICAI पे है भाई, हम चेक करूँगी मैं फिर भी, और मैं अपनी तरफ से अपना लेके बैठ गई कि हाँ मेरे 50 आ रहे हैं, मैं क्यों उम्मीद रखूँ ICAI, भाई वो ICAI की चेकिंग पे, वो जो देखा, वो अगर जितना उनके हिसाब से क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा तो वो नंबर देंगे। मेरे लॉ के पेपर में अराउंड 24-25 शीट भरी गई है अब तक, क्योंकि लॉ का पेपर वॉज वेरी लेंदी, एक आंसर मेरा 1.5 पेज से कम का मेरा आंसर नहीं बन रहा था, ऐसा लॉ का पेपर इतना लेंदी था। लेंदी ऊपर से हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट, तो तुम्हारे 3 घंटे सिर्फ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में लग जाते हैं। क्योंकि मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आते थे, इसलिए वो मेरा लॉ का पेपर थोड़ा सा जल्दी हुआ, इसलिए मेरे को MCQ पे शिफ्ट हुई मैं, क्योंकि मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आते थे लॉ के में 10 नंबर के। तो लॉ का पेपर वॉज वेरी लेंदी। देन बाकी सब तो ठीक था, अकाउंट्स का भी ठीक ठीक था, बट मेरे को AS ने दिमाग ख़राब कर दिया एकदम। हम जो सोचते हैं ये AS आ जाएंगे, ये AS आ जाएंगे, हमने पढ़ रखा है, एकदम अलग ही कोने से ICAI AS दे देता है। कभी कुछ दे देगा AS में, कभी कुछ दे देगा, तो ICAI को तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते भाई, पता नहीं। और नई नई ग्रुप ये टेलीग्राम पे इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, मेरे एग्ज़ाम पैटर्न शेयर कर देंगे ये लोग कि ये एग्ज़ाम पैटर्न है प्रॉपर, AS ये आएंगे, कुछ AS नहीं आते, इन पे बिलीव मत करो। मैंने देख लिया इस अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं आया, लिटरली फ्रॉड है सारे के सारे। नाम नहीं लूँगी बट तुम समझ जाओ, मैंने इम्पॉर्टेंट लिस्ट ली थी किसी की, अब तुम समझ जाओ अगर समझदार हो गए तो मैंने उस टीचर की इम्पॉर्टेंट लिस्ट ली थी। एंड माई रिव्यू इज़ कि बहुत बकवास है, मत लो। जो भी मुझसे पूछता है इम्पॉर्टेंट लिस्ट के बारे में, मैं उससे कहती हूँ मत लो उस लिस्ट को। 2500 रुपये मेरे ख़राब हुए हैं उस इम्पॉर्टेंट लिस्ट के ऊपर। 8 क्वेश्चन थे कंसोलिडेशन के, मैंने करे थे 10 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन बुक से उठ के थे उस लिस्ट में, बुक से उठ के थे 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिफरेंट थे सिर्फ। एंड क्लेम करते हैं कि इंपॉर्टेंट लिस्ट में से हमारा 70% आया पेपर आया, 60% पेपर आया, कुछ भी नहीं आता। वो सिर्फ अपने ही सेल्फ जनरेटेड इनके रिव्यूज़ होते हैं, वही टेलीग्राम पे उठा के ये लोग डाल देते हैं, कुछ भी नहीं है, बकवास है सब। तो प्रेडिक्ट मत करो, अपने हिसाब से सब पढ़ के जाओ, कुछ भी आ सकता है। तो जो भी जनवरी में है तो तुमने देख लिए रिव्यूज़ कैसे हैं, सितंबर 25 के रिव्यूज़। तो प्रेडिक्ट मत करके चलना कि सितंबर में लॉ मुश्किल आया तो जैन में इजी आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ICAI है।
कुछ भी कर सकता है। उन्होंने लास्ट टाइम ऑडिट का पेपर मई में ऐसा दिया है कि लिटरली ग्रुप पे बच्चे लिख रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये वो कुछ भी हो रहा है भाई। तो दैट्स इट, यही था मेरा एग्ज़ाम रिव्यू। तो आगे जो भी ये अटेम्प्ट दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ पढ़ो एंड टाइम मैनेजमेंट करके चलना प्लीज़। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। एग्ज़ाम में जो लास्ट स्टार्टिंग में तुम सुंदर सुंदर सजा के लिख रहे हो, ये सब हरकतें मत करना। तुम अपनी स्पीड मेंटेन करके चलो, स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन होगी, एंड में नहीं होगी वो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जो भी डाउट है वो कमेंट में मेंशन करो। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बाय बाय।